हेलो एवरीवन। तो मैं हूं चंदन पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस पे। आज मैं क्लास 7 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 पूरा समझाने वाला हूं। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दूं इस चैप्टर का। कुछ चीजें आती है क्लास 7 के चैप्टर 1 में और उसमें हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इंटीजर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इंटीजर्स देखिए, एक मैं नंबर लाइन के द्वारा इसको समझाऊंगा। ये एक नंबर लाइन है और इसमें मैं ओरिजिन यहां पे 0 देता हूं, फिर इधर ऑलवेज जो है ये इसका राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, और ए इसका लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होता है, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। और इस तरह से इधर जितने भी आगे आप बढ़ते जाएंगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा, इस तरीके से। और इधर आप बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा। तो आपने देखा कि इधर जो है ये लेफ्ट साइड हम लोग जो है 0 के लेफ्ट साइड जो है वो सारे नेगेटिव थे, और जो इधर जो सारे नंबर थे राइट की तरफ वो सारे पॉजिटिव नंबर थे। और 0 जो आता है वो नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी ना ही वो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इंटीजर्स के अंतर्गत वो सारे नंबर्स आते हैं जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर हम लोग चलते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी जानकारी दे दूं। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। सपोज मानिए कि आपके पास कोई एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर बी है, क्लियर। तो आप जब ये इंटीजर को प्लस करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। सपोज मान लीजिए 2 + 5 है, तो ये 2 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। आप प्लस करेंगे तो 7 आएगा, मीन्स ये दोनों का जो वैल्यू आया वो 7 आया। इसको प्लस करने पे भी एक इंटीजर्स के फॉर्म में ही आया। तो जब कभी भी आप दो नंबरों को या उससे ज्यादा नंबरों को प्लस या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑलवेज उसके बदले एक इंटीजर्स के फॉर्म में ही वैल्यू मिलता है। उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। दूसरे प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगला जो मेरा प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, आप किसी नंबर को लीजिए, कोई इंटीजर को लीजिए a + b, या इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए b + a कर दीजिए, है ना। तो आपको वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगा। आप 2 + 3 कर दीजिए या 3 + 2 कर दीजिए, दोनों का वैल्यू आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम हो गया, LHS RHS। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को ही फॉलो करेगा, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को ही फॉलो करेगा। ये डिवाइड या सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप कोई भी इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स ले लो या पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी आता है, तीसरा नंबर, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें तीन इंटीजर्स को हम लोग लेंगे, जैसे a + b + c। आप किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर दो, ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, वैल्यू हमेशा इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो या आप इनटू के फॉर्म में लिख दो, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये भी कॉम्यूटेटिव भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि 2 हो
प्लस 3 प्लस 5 हो या 2 प्लस 3 हो और 5 हो, तो वैल्यू इक्वल होगा 2 प्लस 8, 5 प्लस 5, 10 इक्वल्स टू 10। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये मल्टीप्लीकेशन में आप यूज करके देख सकते हो। तो ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सपोज मान लो कि a है इनटू और अंदर में प्लस के फॉर्म में होगा, इसलिए इसको हम लोग, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन भी कहते हैं, क्योंकि एडिशन हो रहा है। इसका मतलब है कि इनसाइड जो भी इंटीजर है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस तरीके से कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो 2 है और यहां पे मैं 3 प्लस 4 लिख लेता हूं, तो ये 2 जो है ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये दो चीजों को फॉलो करेगा। पहला तो एडिशन, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी और कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बता देता हूं। सारी चीजें बताऊंगा, पूरी वीडियो को देखना। अब यहां पे देखो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो प्लस यहाँ पे -3 है, तो इसमें हम लोग कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो भी नंबर दिया रहेगा उसका ऑपोजिट बता देना। जैसे -3 है तो इसमें अगर मैं +3 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर 3 होता तो -3 करते तो 0 हो जाता। तो जिस भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए उसका ऑपोजिट आंसर दे देना, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? एक होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर मान लो कि 3/4 है, तो हम लोग इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, 4/3 कर दें, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि जब भी आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो उसको आपको रेसिप्रोकल में बदल देना है। क्लियर है? समझ गए? रेसिप्रोकल क्या होता है ये भी बता दूं। जस्ट ऑपोजिट कर देना है, न्यूमरेटर को नीचे कर लेना है और डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फिर आता है जिसको लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो, यानी किसी भी नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 2 इंटू 0 करो या 0 इंटू 2 करो, ये 0 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 क्लास 8 के लिए। तो इसको पूरा जो है आप लोग अब कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब जो है ये तो प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं ये एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 7। बहुत ही आसानी से बताएंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन देखो है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर का मतलब दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसका वैल्यू -7 हो जाए। तो इसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे यहां पे बोल रहा है सम ऑफ -7, तो मैं यहां पे दो इंटीजर्स कौन कौन सा ले सकता हूं। सपोज कि मैंने -2 ले लिया और -5 ले लिया। अगर मैं ये दोनों को प्लस करूंगा तो इसका वैल्यू देखते हैं क्या होता है। जैसे -2 प्लस -5, अब यहां पे क्या होगा, -2 प्लस -5 इक्वल्स टू -7। ठीक है, देखो हमेशा प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस होता है, और
माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस होता है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और अगर मैं प्लस इंटू माइनस करूंगा तो भी माइनस होगा, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ गया -7। इसका मतलब है कि इसका जो पेयर बनेगा वो ये पेयर बनेगा, -2 एंड -5। इसके अलावा बहुत सारे और भी पेयर्स हो सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू आप ले सकते हैं जिसको प्लस करने पे -7 हो जाए। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है वो है डिफरेंस इज -10। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आना चाहिए, है ना। तो डिफरेंस का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैं यहां पे -13 अगर ले लूं, -13 ले लूं, और अगर मैं यहां पे -3 ले लूं सपोज, तो अब ये दोनों को मैं सॉल्व करके देखता हूं, डिफरेंस करके देखता हूं। तो -13 फिर माइनस करना है और यहां -3 है, तो -13 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3, तो इसका वैल्यू आएगा -10। यानी कि हमको यहाँ पे पेयर जो मिला वो मिला -13 और -3 का। तो इस तरीके से हमको पेयर ढूंढना है इसमें, बहुत ही इजी है। तीसरा क्वेश्चन है सम इज जीरो। सम इज जीरो यानी ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं जिसका वैल्यू सम यानी प्लस करने पे 0 हो जाए, सम, है ना। तो अब इसमें करना है, जैसे सपोज मान लो -2 ले लिए और 2 ले लिए, ये दोनों को अगर प्लस करोगे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव अगर सेम वैल्यू होता है और उसको सम करने पे उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो -2 और +2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा -2 एंड 2। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। यानी पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बनाना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करने पे 8 होना चाहिए। तो दो ऐसा कौन सा हम नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, क्लियर है। और ध्यान देना है कि दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो सपोज मान लो कि मैंने यहां पे ले लिया मैं ले लिया -8, ठीक है, यहां पे मैं ले लिया -8 और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और ये दूसरा पेयर में ले लेता हूं -16, ठीक है। तो अब इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो -8 और माइनस माइनस +16, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। यानी यहां पे आराम से आप पेयर ले सकते हो -8 एंड -16, ठीक है। दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया -8 एंड -16 जिसका वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को दूसरा का फर्स्ट समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसकी बात करते हैं। राइट द नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है जिसका वैल्यू -3 होना चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर है। तो एक नेगेटिव इंटीजर सपोज मान लो कि मैंने ले लिया -2, ठीक है, और एक ले लिया 5, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब दोनों को मुझे क्या करना है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 और -5, ठीक है। तो क्या इसका वैल्यू हो रहा है क्या, नहीं। इसको अगर सॉल्व करोगे, डिफरेंस करोगे तो -3 नहीं आने वाला, क्लियर है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, राइट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आपको राइट नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है जिसका वैल्यू क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं ले सकते, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, -8 ले लेता हूं और 5 ले लेता हूं। अब ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, तब वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी वैल्यू नहीं आएगा। तो करना क्या होगा, ऑपोजिट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं और -8 ले लेते हैं। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, चेक करना होगा, ठीक है। तो -8 और +5, अब देख लो, तो यहां पे इसका वैल्यू आ गया -3। इसका मतलब है कि इसका जो पेयर ऑफ इंटीजर होगा वो -8 होगा और 5 होगा। इस तरीके से मुझे चूज करना है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ डिफरेंस इज -3। नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता दिया हूं, ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का क्लियर हो गया, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में पूछा जा रहा है कि इन अ क्विज, एक प्रतियोगिता हुई
जिसमें टीम ए का स्कोर जो है वो कुछ इस तरह का है, -40, 10 एंड 0, ठीक है। और दूसरा जो टीम है बी, उसका स्कोर कुछ इतना है। 3 सक्सेसिव राउंड्स में, 3 राउंड्स में ये प्रतियोगिता हुई, और इसमें मुझे पूछ रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, सब ज्यादा स्कोर कौन किया। बहुत ही सिंपल है, मुझे ये जो ए का स्कोर है, ए का जो स्कोर है इसको मुझे प्लस करना होगा, तो इसमें -40 +10 और +0 कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे -40 + 10 अगर करते हैं तो वैल्यू आएगा -30। और बी का स्कोर अगर देखेंगे, बी का स्कोर अगर देखेंगे तो बी के स्कोर में क्या है, यहां पे 10 है, फिर +0 है और -40 है। ये तीनों को प्लस करने से -10 और -40 हो जाएगा, तो ये +10 था। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -30 आएगा। अब देखो यहां भी आ रहा है -30, यहां भी -30, यानी दोनों जो है इक्वल, दोनों का ये स्कोर रहा, दोनों में कोई ज्यादा या कम नहीं किया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों का समझ में आ गया होगा, तो बोथ दोनों का इक्वल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर की। 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि -5, -8 और यहाँ पे -8। अब देखना इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो ये -8 है तो ये -5 बचा। याद करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया था, तो ये -8 ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया। ये -5 जो बचा यहाँ पे मुझे -5 पुट कर देना है, -5 मैं यहाँ पे लिख देना है मुझे। यहाँ पे देख लो -53, इसको किस नंबर से प्लस करेंगे, -53 आएगा। तो मैंने बताया था 0 किसी भी नंबर में प्लस करने पे वही वैल्यू रहता है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे 17 में क्या प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 17 का ऑपोजिट -17 अगर इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 है, -12 है, 13 -12 है और -7, तो यहाँ पे देखना है -7 यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ पे -7 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे -4 है, 15 है, -13 है, तो -4 एंड 15 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बचा मेरा -3, यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से पहला एक्सरसाइज क्लास 7 का चैप्टर 1 का 1.1 मैंने क्लियर करा दिया है। और इसके बाद जो है इसका दूसरा एक्सरसाइज मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।